नमस्कार दोस्तों। आप सबको मालूम है कि स्वपनदोष की समस्या शुरू होने का सबसे बड़ा कारण हस्तमैथुन है। क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत समय से काम कर रहा हूँ, पर मुझे सैकड़ों ऐसे लड़के मिले जिनने मुझे बताया कि सर हमने तो कभी हस्तमैथुन किया भी नहीं, फिर भी हमें नाइटफॉल, धात इस तरह की समस्या के द्वारा हमारा वीरनाश हो रहा है। पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 8 प्रकार के मैथुन जिनके कारण यह वीरनाश की बीमारी जन्म लेती है, यानी कि हस्तमैथुन की बीमारी जन्म लेती है और उसके बाद नाइटफॉल, धात की जैसी बीमारी जिनकी वजह से हमारा लगातार ना चाहते हुए भी वीरनाश हो रहा है, वह बीमारी जन्म लेती है। कोई माने या ना माने, पर मैं तो इसको बीमारी मानता हूँ, क्योंकि अगर ये समस्या बहुत कम होती है तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये समस्या ज़्यादा होने लग जाती है तो ये फिर अंदर से खोखला करने वाली बीमारी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर इस स्वपनदोष और हस्तमैथुन की बीमारी जो आपको अंदर से खोखला करते जा रही है, इसके पैदा होने का कारण आप जान लोगे और उस पर कार्य करोगे तो आप इस बड़ी समस्या को अपने अंदर पनपने से रोक सकते हो। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं और जो कि अक्षरशः बिल्कुल सत्य है। ये अलग बात है कि इसका ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। अगर आपने इन पर कंट्रोल कर लिया, इन 8 प्रकार के मैथुन पर कंट्रोल कर लिया, इसके बारे में जान गए और उस पर कंट्रोल कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आप हस्तमैथुन करने की जो आदत है उससे भी बच सकते हैं, या फिर जो नाइटफॉल और धात की जैसी समस्या आपके अंदर पैदा ही ना हो पाए उससे आप बच सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो 8 प्रकार के मैथुन का वर्णन किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है किसी स्त्री का बार बार स्मरण करना या उस पर विशेष रूप से विचार करना। दूसरा है स्त्रियों के सौंदर्य, गुण या अंगों की कल्पना करना, उसके बारे में श्रृंगार रस से युक्त गीत गाना या ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। चौथा है किसी स्त्री को वासना भरी दृष्टि से देखना या घूरना। पांचवा है स्त्री से बार बार मिलना, उसके साथ एकांत में बातचीत करना। छठवां है किसी स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा से मानसिक संकल्प करना, अश्लील चित्र, फिल्में, नाटक या वीडियो देखना और उनकी कल्पना में खो जाना। सातवां है वासना के वश में होकर किसी स्त्री को पाने के लिए पापपूर्ण प्रयास करना। आठवां है शारीरिक रूप से सहवास करना, चाहे वह पराई स्त्री के साथ ही क्यों न हो। इन सभी प्रकार के व्यवहार को शास्त्रों में मैथुन कहा गया है। तो आपको मालूम पड़ा होगा ना, आप हस्त मैथुन को ही केवल मैथुन मानते हो, लेकिन मैथुन वास्तव में 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 8 प्रकार के मैथुन से आपके अंदर हस्त मैथुन करने की, वीरनाश करने की जो इच्छा होती है वो यहीं से पनपती है, यहीं से जन्म लेती है, इन्हीं 8 प्रकार की वासनाओं से, इन 8 प्रकार के मैथुनों से। और शास्त्रों में भी इन 8 प्रकार के मैथुन से बचना ही ब्रह्मचर्य सफल करने का या वीर धारण करने का मूल मंत्र बताया है। और ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। और जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बड़ा कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को खास तौर पर इन 8 प्रकार के मैथुनों से खुद को बचाए रखना सबसे जरूरी है। दोस्तों, यूनान यानी कि ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात, उनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। एक बार किसी ने प्रश्न किया उनसे कि मनुष्य को स्त्री सहवास कितनी बार करना चाहिए। सुकरात ने उत्तर दिया, पूरे जीवन में 1 बार। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, यदि 1 बार में संतुष्टि ना हो तो? सुकरात बोले, तो फिर वर्ष में 1 बार। फिर पूछा गया, यदि उतने में भी मन न माने तो? उत्तर मिला, तो महीने में 1 बार कर लें। फिर प्रश्न उठा, अगर तब भी इच्छा शांत ना हो तो? सुकरात ने कहा, तो महीने में 2 बार किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इससे आपकी आयु घटेगी और मृत्यु जल्दी आएगी। अंत में पूछा गया कि और अगर तब भी मन न माने तो? तब सुकरात ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तो फिर यही उचित होगा कि पहले अपने कफन और अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था घर पर कर लो, फिर जैसा मन चाहे वैसा करो, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि मृत्यु कब दस्तक दे दे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि छोटी छोटी बीमारियां भी आपके शरीर में घर कर जाती हैं, जकड़ लेती हैं आपको। जो लोग अपने हाथ से वीरनाश कर रहे हैं या फिर जिनको नाइटफॉल, धात के द्वारा जिनका वीरनाश हो रहा है, बहुत अधिक वीरनाश हो रहा है, वो खुद इस बात को समझते हैं, इस बात के साक्षी हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो। हाँ, और अगर आप नाइटफॉल, धात इन प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो, चाहते तो हो कि आपका वीरनाश ना होए, लेकिन इन समस्याओं की वजह से आपका वीरनाश नहीं रुक रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इससे बाहर निकलने का परमानेंट सोल्यूशन जान भी सकते हो या पुराने वीडियो हमारे देख भी सकते हो। और बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, अपने जीवन को इस गंभीर समस्या से बाहर निकाल चुके। तो डरने की बहुत अधिक बात नहीं है, लेकिन ये संकल्प
कि इस तरह के मैथुनों से बचने का संकल्प ये तो आपको आज से ही लेना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है वीरनाश ही सर्वनाश है, क्योंकि वीर का जितना कम क्षय होगा, शरीर उतना ही अधिक स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा। इसके विपरीत जितना अधिक व्यक्ति विषय भोगों में लिप्त होगा, उनका मन उतना ही अधिक अशांत, मलिन और पतित और दुखी होता चला जाएगा। क्योंकि वास्तविक सहवास के अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति उस मानसिक दृश्य या स्पर्श के माध्यम से होने वाले मैथुन में लिप्त होता है, यानी कि उसने स्त्रीवास कुछ नहीं किया, अपने मन ही मन में इन मैथुनों को कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो उसका वीर स्खलित न होकर अंडकोशों में जमा होने लगता है। और ये बहुत सारे लड़के बोलते हैं मेरे को कि आपका वीर तो नहीं निकला, लेकिन उसके बाद आपको परेशानी होने लगी। वीर नहीं निकला तो आपको मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत होने के बजाय आप और पतले हो जा रहे हो और कमजोर होते जा रहे हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अंदर से वीर स्खलित हो चुका है, बाहर भले ना निकले, वो अंडकोशों में जमा होता है, जहां जमा होने के बाद वो आपके शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, कई लोग जो ये होता है कि वीर निकल नहीं रहा है लेकिन अंडकोशों में, ये बात भी अक्सर सत्य है। और जब अंडकोशों में जमा होता है, अंदर से स्खलित होता है, लड़के खुद बोलते हैं कि भाई मुझे, मेरा निकला तो नहीं बाहर, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरा वीर निकल गया। ये खुद लड़के बोलते हैं और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और ये आज नहीं, सैकड़ों हजारों साल पहले की शास्त्रों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आप सोचो, ये हमारे ज्ञान की तो कमी है। अन्यथा अगर इस तरह का ज्ञान पहले ही मिल जाए, जब बच्चा 8-9 में पढ़ता है ना, उस समय, तो शायद वो ये चीज़ करेगा ही नहीं। लेकिन अब तो ऐसा समय कि उल्टा है, आजकल तो अश्लीलता आपके मोबाइल में है, तो ये समय और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस को या इस तरह की बातों को और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इन्हीं से जैसे धातु दुर्बलता, स्वपन दोष, प्रमेह, मूत्र संबंधी रोग, इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को स्वस्थमय बनाना चाहते हो तो संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि अगर इस प्रकार के मैथुनों में आप संयमित रहेंगे, संयम से मतलब संयम रखेंगे और ये गलतियां नहीं करेंगे, तो आप बच जाओगे। आज की आधुनिक सभ्यता में मैथुन के अनेक प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध उपायों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये उपाय वास्तविक सहवास से भी अधिक घातक होते हैं, तीव्र गति से वीरनाश का कारण बनते हैं। परिणाम स्वरूप यह पापाचार लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर आज के युवाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से युवा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। गाल चिपक जाते हैं, चेहरा निस्तेज पीला पड़ जाता है, स्मरण शक्ति घट जाती है, हृदय दुर्बल हो जाता है, आंखों में जलन रहती है, निरंतर आलस, उत्साहहीनता और नींद की कमी जैसी समस्याएं आम होती जा रही है। आज का युवा वर्ग मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से अनेक नकारात्मकताओं का शिकार हो चुका है। उसका जीवन मानव दुख का महासागर बन गया है। इन सभी परेशानियों का एकमात्र समाधान है वीर धारण करना। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से, यानी कि वीर धारण से, आपकी आयु, तेज, बल, पराक्रम, बुद्धि, संपत्ति, यश, पुण्य और सत्य प्रियता सभी में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में सच में सुख चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अपना वीर नाश करना बंद कर दीजिए और अपना वीर धारण करना शुरू कीजिए। दोस्तों, बहुत से अभागे, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन लोगों को अभी ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो लोग तो इन 8 मैथुनों का ध्यान रखकर इस बीमारी को पनपने से रोक सकते हैं। लेकिन जो लोग को मालूम है पर रोकना चाहते हैं, लेकिन नाइटफॉल, धात जैसी समस्याओं ने उनको घेर लिया है और वो चाहते तो हैं वीर धारण करना, लेकिन उनका वीर नाश होए जा रहा है और बार बार होए जा रहा है, जल्दी जल्दी होए जा रहा है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, अंदर से खत्म होते जा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप डरिए मत। अब इसका सल्यूशन हमारे पास है, तो आपको मैं नंबर भी दे देता हूँ अपना, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या हमारे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे नाइटफॉल से निकल सकते हैं। तो लोग डायरेक्टली कॉल करके इससे निकलने का समाधान जान सकते हैं या हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।